एपीजे अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन और सदगुरु, इनके कुंडली में क्या खास बात है? आपने कभी सोचा है कि इनकी कुंडली किस प्रकार से है और इनके कुंडली में क्या खास बात है कि इनकी ग्रोथ इतनी हुई है, प्रसिद्धि लोकप्रियता इनको प्राप्त हुई है? इसका कारण क्या है? तो हर एक कुंडली में जो गुरु ग्रह होता है यानी कि जुपिटर ग्रह है, वह किन भावों में स्थित है यह देखना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि जो गुरु ग्रह है, जुपिटर है, वह हर एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा प्रदान करने के लिए और जो नॉलेज है उसकी ग्रोथ करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो जिनके कुंडली में अत्यंत शुभ भाव में, शुभ यानी कि केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में, इन भावों में स्थित है, तो उनके कुंडली के अनुसार इनको अत्यंत शुभकारी फल मिलता है। तो आपके भी कुंडली में कहीं ना कहीं तो स्थित होगा, इनके भी कुंडली में है, जैसे कि अब्दुल कलाम जी की कुंडली में और अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुंडली में और सदगुरु के कुंडली में किस प्रकार से स्थित है यह तो देख लेते हैं। पर गुरु ग्रह है वह किस प्रकार से आपको फल देता है, शुभ फल किस प्रकार से देगा, अशुभ फल देगा, किसी भी भाव में हो वह किस प्रकार से स्थित है, यानी कि त्रिकोण भाव में स्थित है, केंद्र भाव में स्थित है तो अच्छे शुभ फल देता है, और किस भाव में अत्यंत शुभकारी फल देता है यह भी देख लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योतिष की जानकारी लेते हैं और इस चैनल के माध्यम से भी लेते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो जो गुरु ग्रह है वह गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर ग्रह आपके कुंडली में किस भाव में स्थित है, जैसे कि पंचम भाव में स्थित है, प्रथम भाव में स्थित है, नवम भाव में स्थित है, तो यह अत्यंत शुभकारी फल देने वाले स्थान है यानी कि भाव है। इन भावों में स्थित है तो वह गुरु ग्रह अत्यंत शुभकारी फल आपको दे पाएगा। जैसे कि इनके कुंडली में है, एपीजे अब्दुल कलाम के कुंडली में प्रथम स्थान में स्थित होने के कारण से अत्यंत शुभकारी फल इनको मिला है। इन्होंने अपने नॉलेज के ऊपर ही इनकी जो है लोकप्रियता बढ़ाई, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ बनाई है। तो इसी प्रकार से आपके कुंडली में यदि प्रथम स्थान में है तो आप भी दिला सकते हो, पर यहाँ पर और आपके जो अदर ग्रह है उनकी भी स्थिति जो है वह अलग अलग होती है, उस कारण से आपको भी इनसे अलग प्रभाव दिखाई देगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुंडली में जो है वह नवम भाव में यह गुरु की स्थिति बन रही है। तो गुरु की स्थिति नवम भाव में स्थित होने के कारण से इनकी जो है वह लोकप्रियता अत्यंत आवश्यक है। हम हर एक व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानता है और सदगुरु के बारे में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो जो सदगुरु की कुंडली में जो है वह पंचम भाव में यह गुरु की यानी कि जुपिटर ग्रह की स्थिति बन रही है। इसी कारण से इनको जो है वह लोकप्रियता और यह अत्यंत शुभकारी फल देने वाला ग्रह जो है वह गुरु ग्रह अत्यंत आवश्यक होता है कि बेस्ट हाउस में यानी कि अच्छे भाव में स्थित हो, तभी आपको जो है वह शुभ फल प्राप्त हो सकता है, जैसे कि इनके कुंडली में है। तो आपकी भी कुंडली देख सकते हो, आपके कुंडली में कहां पर स्थित है वह देख लीजिएगा। तो गुरु ग्रह जो है वह अत्यंत, जैसे कि टीचिंग, नॉलेज, शिक्षा, शिक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति, जो शिक्षा के रिलेटेड कार्य करते हैं उनके कुंडली में जो है वह गुरु बलवान होता है, गुरु त्रिकोण, केंद्र या अच्छे भाव में स्थित होता है। तो इस कारण से इनके कुंडली के अनुसार शिक्षा अच्छी प्राप्त करते हैं, नॉलेज अच्छा गेन करते हैं। तो इस प्रकार से उनके कुंडली में अच्छे भाव में, अच्छे स्थिति में गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर ग्रह स्थित है तो उनको जो है वह अत्यंत शुभकारी फल मिलता है। तो इसी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से हम जानते हैं कि गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, रवि ग्रह या किस प्रकार से आपकी कुंडली जो है वह रीड करनी है, आपको शुभ फल मिल रहा है, अशुभ फल मिल रहा है, उनके अनुसार आपको जो है वह किस प्रकार से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो, इस रिलेटेड हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा, तो आने वाली जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो।